नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुणाल। आज मैं आपको वास्तु दोष निवारण टिप्स बताऊंगा। यानी वास्तु अगर आपके मकान में किसी कारण से वास्तु दोष है, उसका निवारण बताऊंगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका मकान वास्तु दोष ही दोष है, जिनके मकान में यानी वास्तु दोष के साथ मकान बना। ठीक है, मकान बनाते समय ध्यान नहीं दिए, मकान बन गया, बहुत सा वास्तु दोष है आपके मकान में, तो आप तोड़ फोड़ जोड़ करना उचित नहीं समझते, क्योंकि लाखों का खर्चा है, लाखों का परेशानी है। तो तोड़ फोड़ जोड़ नहीं करें आप। फिर लोग सोचता है क्या करें नहीं करें, तो मैंने उसका एक आसान उपाय बताता हूं। आप अगर तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, सोच ठीक नहीं कर सकते हैं, वास्तु को जैसा मकान नहीं बना सकते हैं, तोड़कर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो उसका एक साधारण सा उपाय निवारण बताते हैं, जो कम से कम खर्चा में आपका वास्तु दोष निवारण होगा। कम से कम खर्चा में आपको वास्तु का प्रभाव अच्छा से अच्छा होगा। ठीक है, तो वास्तु दोष के निवारण में बताने जा रहा हूं, सुनिए। लिख लीजिए, कागज कलम है तो लिख करके या वीडियो को दोबारा देखकर आप अपना लिख लीजिएगा। वास्तु दोष निवारण के लिए आप अपने यहाँ बैरागन होता है, हर आदमी के एक विशेष दिन होता है, पूजा पाठ का दिन, अपने कुल देवता का गोसाई कहते हैं उनका, यानी विशेष दिन होता है। चलिए, वो विशेष अगर विशेष दिन नहीं मालूम है तो आप किसी अच्छे दिन, पूर्णिमा हो, पुष्प नक्षत्र हो, कोई अच्छे दिन हो जो आपको अच्छा लगे, अच्छा समय लगे, अच्छा दिन, आप 5 को यंत्र खरीदें। जैसे लिखिए, श्री यंत्र तांबे के पत्र पर बना हुआ रहता है। श्री तांबे का एक प्लेट पर थोड़ा बड़ा साइज लीजिए, 5 इंची चौड़ा और 7 इंची बड़ा, यानी 5 इंची चौड़ा और 7 इंची लंबा, बड़ा सा लीजिए ताकि स्पष्ट हो, लेपा पोती नहीं हो, जो लिखा हुआ हो स्पष्ट दिखाई देता हो, पढ़ाई देता हो। ऐसा लेपा पोती वाला नहीं लीजिएगा, दोषपूर्ण होगा। जिसमें लेपा पोती होगा वो दोषपूर्ण होगा, तो स्पष्ट वाला लीजिएगा। यानी 5 गुने 7 का प्लेट लीजिएगा, यानी श्री यंत्र 1 पीस, वास्तु दोष नाशक दूसरा पीस हुआ, तीसरा पीस लीजिए आप कुबेर यंत्र, तीसरा पीस लीजिए आप सुदर्शन यंत्र, चौथा लीजिए मारुति यंत्र। ठीक है, अब 5वां लीजिए आप सुदर्शन यंत्र हो गया आपका, श्री यंत्र हो गया, कुबेर यंत्र हो गया, मारुति यंत्र हो गया, और वास्तु दोष नाशक यंत्र लीजिए। यानी 5 यंत्र आप खरीदें किसी पूजा घर में जाकर के। देख लीजिएगा, लेपा पोती नहीं हो, स्पष्ट पढ़ाई देता हो, ये 5 यंत्र में। फिर से नोट कीजिए, श्री यंत्र 1, वास्तु दोष नाशक 2, कुबेर यंत्र 3, मारुति यंत्र 4 और सुदर्शन यंत्र 5। ये 5 यंत्र आप खरीदें पूजा घर से। खरीदने के बाद आप किसी जोहरी के दुकान में जाएं, जो रत्न का काम करता हो, उस दुकान में जाकर के आप 9 रत्न खरीदें। यानी 1 रत्ती, 1 से 1.25 रत्ती मानिक खरीदें, 1 से 1.25 रत्ती पुखराज खरीदें, 1 से 1.25 रत्ती पन्ना खरीदें, 1 से 1.25 रत्ती कैटसाई खरीदें, 1 से 1.25 रत्ती गोमेद खरीदें, 1 से 1.25 रत्ती नीलम खरीदें। इसी प्रकार से 9 ग्रह का रत्न 1 से 1.25 रत्ती खरीदें, छोटा छोटा सा पीस खरीदें। 9 ग्रह का रत्न 1 से 1.25 रत्ती, अगर पैसा भगवान आपको दिया है तो 2.5 रत्ती खरीदें। ठीक है, और पैसा दिया है भगवान
तो आप 3.25 रत्ती खरीदें, 4.25 रत्ती खरीदें, 5.25 रत्ती खरीदें, लेकिन सवा खरीदें। यानी बड़ा सा, जितना बड़ा खरीदेंगे उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो कम से कम 1.25 रत्ती जरूर खरीदें। 1.25 रत्ती का मूंगा, 1.25 रत्ती के मोती, सब 1.25 रत्ती कम से कम खरीदें। अधिक खरीदते हैं तो और बढ़िया, और बड़ा सा पीस खरीद लेते हैं तो और बढ़िया है। तो ये नवरत्न खरीद लिए आप। उधर 5 ठो यंत्र हुआ। ये सब को किसी ब्राह्मण को बुलवा करके प्राण प्रतिष्ठा डलवा करके एक लाल कपड़ा में बढ़िया से पान सुपारी पैसा का वस्त्र दे करके प्राण प्रतिष्ठा दे करके उसको बढ़िया से बांध लें। बांधने के बाद एक शुभ दिन, अच्छा दिन अपने मकान में कुबेर का स्थान में 1.25 फीट मट्टी खून करके गाड़ दें। तो कहिएगा प्लास्टर किया हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, किसी मिस्त्री को बुलवाइए, किसी शुभ दिन को, अच्छे दिन को बुलवा करके 1 बाय 1 टाइल्स को, मार्बल को कटवाइए और 1.25 फीट गड्ढा करवाइए। कटवा करके 1.25 फीट गड्ढा करके और वह यंत्र को श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक अपने कुल देवता का नाम लेकर, अपना इष्ट देवता का नाम लेकर के नीचा में गाड़ दें। कुबेर का स्थान, कुबेर स्थान किधर है? दक्षिण, पश्चिम और पूरब के बीच में कुबेर स्थान। यानी आपका दक्षिण नहीं, उत्तर, पश्चिम और पूरब, पश्चिम और उत्तर के कोण में बीच जगह जो होता है वो कुबेर का स्थान होता है। यानी बाई कोण, भंडार कोण से थोड़ा सा हट करके आप, उस कोण से थोड़ा सा हट करके आप कुबेर का स्थान में, नहीं जगह कुबेर का स्थान में है तो ईशान कोना में या भंडार कोना में, यानी बाई कोण में, ये तीनों जगह में कहीं जहां आपको सुविधा हो, ईशान कोण, भंडार कोण या कुबेर का स्थान में, जहां आपको सुविधा हो वहां पे आप 1.25 फीट गड्ढा करा करके और प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगरबत्ती दिखा करके और गाड़ दें। ऊपर से बालू रख दें। अब बालू रखने के बाद सीमेंट बालू से ढालना है ढाल दें और फिर टाइल्स लगा दें, बराबर कर दें मट्टी। ठीक है, आपका देखेंगे इस तरह की प्रक्रिया करने के बाद आपको लगेगा धीरे धीरे आपका वास्तु दोष का निवारण होने लगेगा। आपके घर में वास्तु दोष के कारण जो विघ्न बाधाएं हैं, जो दिक्कतें आप पहले से ले रहे थे, दिक्कतें झेल रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था, बर बीमारी वगैरह वगैरह जो भी हो रहा था, पैसा कौड़ी का हानि, व्यापार हानि जो भी हो रहा था, अशांति सशांति दुश्मनी जो भी था, वह धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपका वास्तु दोष कम हो जाएगा। कम से कम आपको वास्तु दोष को प्रभाव रहेगा। यानी 100% तो खत्म नहीं होगा, लेकिन 90% आपका वास्तु दोष संभल जाएगा, 10% प्रभाव रहेगा। तो आपका वास्तु दोष निवारण इस तरह होगा। अगर इस तरह के काम अगर आप करते हैं तो आपका वास्तु दोष कम से कम आपके मकान में लगेगा, कम से कम आप पर प्रभाव रहेगा। तो मैंने आज आपको वास्तु निवारण यानी वास्तु दोष निवारण के बारे में बताया। और भी मकान में दोष होता है जो मैं आगे और बताऊंगा, और वास्तु दोष के साथ साथ कई रत्न हैं, हाथ पे रेखाएं हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए नमस्कार, अगला वीडियो